हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसके विचार और उसकी कल्पनाएं आपके लिए बहुत महान और बहुत ऊंचे हैं, और अगर आप खुद को उसकी योजना के अधीन करेंगे, उसके अधीन करेंगे, तो वो अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरी करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज वचन में से हम देखेंगे लूका की अंजील, उसका 16वां अध्याय और उसकी 19 आयत से लेकर 31 आयत तक। और यहां पर यूं लिखा है, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे ना जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे यहां आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हम यहां पर धनी व्यक्ति और निर्धन लाजर के बारे में देखते हैं। और धनी व्यक्ति का जीवन खुदगर्जी में या केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करने में ही गुजर रहा था। उसने गलत चुनाव किया और सदा काल की पीड़ा में जा पड़ा। जैसा 22 और 23 पद में लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। लाजर ने अपना सारा जीवन गरीबी में ही गुजारा, परंतु उसका दिल परमेश्वर के सामने बिल्कुल सही था। उसके नाम लाजर का अर्थ है कि परमेश्वर मेरी सहायता है। उसने परमेश्वर पर अपने भरोसे या विश्वास को कभी नहीं त्यागा। वो मरा और तुरंत ही उसे स्वर्ग लोक में पिता अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। साथ ही लूका 23 की 43 में हम उस सूली पर लटके हुए डाकू को देखते हैं, जिसने मरते समय स्वयं ही अपने पापों को प्रभु यीशु के सामने मान लिया और प्रभु यीशु को अपने जीवन का प्रभु मान लिया। उसी समय प्रभु यीशु ने उससे कहा
कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, और सूली पर मृत्यु पश्चात ही वो स्वर्गलोक का भागी बन गया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान का बलिदान देकर और अपने लहू का हर कतरा बहाकर सारी पापी मानव जाति के लिए पाप से उद्धार पाने का इंतजाम कर दिया है। अब आप प्रभु यीशु पर और उसके स्नेहपूर्वक बलिदान पर विश्वास करके मुफ्त में अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे कि शारीरिक मृत्यु उपरांत भी आपका आत्मा जीवित रहेगा, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। आप स्वयं चुनाव कर सकते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करके आप मृत्यु उपरांत स्वर्ग में परमेश्वर के संग आनंद में सदा काल बिताना चाहेंगे, या फिर प्रभु यीशु पर और उसके स्नेहपूर्वक बलिदान पर विश्वास ना करके अपना सदा काल नरक लोक में और आग और गंधक की झील में बिताना चाहेंगे, जिस प्रकार उस धनी व्यक्ति ने चुना और मृत्यु उपरांत उस पीड़ा की जगह में जा पड़ा। दूसरा कुरिन्थियों 5:8 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। और फिलिपियों 1:23 और 24 में भी प्रेरित पौलुस फिर कहते हैं कि जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। कहने का अर्थ यह हुआ कि मृत्यु के उपरांत भी एक जीवन है। मृत्यु के उपरांत भी एक जीवन है, जिसे आप चाहें तो प्रभु यीशु पर और उसके बलिदान पर विश्वास करके आप उस जीवन को आनंद, शांति और विश्राम में बिता सकते हैं, और या फिर उस धनी व्यक्ति की तरह सदा काल की पीड़ा में। एक बात और महत्वपूर्ण है कि लाजर और धनी व्यक्ति का मृत्यु उपरांत का अंजाम भी अपरिवर्तनीय है, बदल नहीं सकता। अर्थात एक बार आप जहां भी पहुंच गए तो ना तो कोई व्यक्ति स्वर्गलोक से नरकलोक जा पाएगा और ना ही कोई नरकलोक से स्वर्गलोक जा पाएगा। आप अपना मृत्यु उपरांत का जीवन कहां गुजारना चाहेंगे? इस प्रश्न के साथ ही मैं आपको छोड़ना चाहता हूं, और जैसा प्रेरित पत्रस की दूसरी पत्री में 3:9 में लिखा गया है कि परमेश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी पापी नष्ट हो, वरन यह चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, और इस वचन के सब सुनने वाले उद्धार पाएं। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।